चौधरी का सीक्रेट मिशन आरजेडी, लालू यादव की पार्टी में होगी बड़ी टूट। रामकृपाल यादव का बड़ा दावा, कहा आरजेडी के सभी 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में। मैं गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि उनके 25 के 25 विधायक हमारे पार्टी के कांटेक्ट में हैं और कभी भी 25 के 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। भड़की आरजेडी, कहा 15 जनवरी के बाद बिहार में होगा बड़ा खेला। बिहार में विधानसभा का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ, जहां पर एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल की और उसके बाद सरकार बना ली। लेकिन वहीं दूसरी ओर हार के बावजूद आरजेडी ये दावा कर रही है कि 15 जनवरी के बाद बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में एक और भी बड़ा दावा ये कि जल्दी जो 25 विधायक आरजेडी में है वो भी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब जब से ये चर्चा सामने आई है, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है और कहा जा रहा है कि 2014 के बाद क्या एक बार फिर से लालू यादव की पार्टी में बड़ी टूट के आसार होने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर ऑपरेशन लालटेन और ऑपरेशन तीर को लेकर के दावों का दौर शुरू हो गया है। सूबे की सियासी गलियारों में अब इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि खरमास के बाद कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का दावा है कि आरजेडी के कई विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू का वजूद ही खत्म होने वाला है और उनके नेता पाला बदलने को बेताब है। जी हां, एक तरफ जहां आरजेडी का दावा है कि 15 जनवरी के बाद बिहार में बड़ा खेला होगा, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि आरजेडी के 25 के 25 विधायक यानी कि पूरे आरजेडी के विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। यह दावा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया है। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी टूट की चर्चा काफी ज्यादा तेज हो रही है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि इनके विधायक टूट कर आखिर किस दल से जुड़ेंगे। टूट का कयास इस आधार पर लगाया जा रहा है कि मोर्चा के 4 में से 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा की ओर से दी गई दावत में नहीं आए। उपेंद्र कुशवाहा इन चर्चाओं को फालतू अफवाह करार दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से आरजेडी में टूट की जो चर्चा सामने आई है, उसको लेकर के बयानों का सिलसिला भी तेज हो चुका है। बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा हमला आरजेडी पर बोला और कहा कि आरजेडी के सभी 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सुनिए क्या कुछ बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा। तेजस्वी जी की पार्टी खत्म हो चुकी है। तेजस्वी जी विदेश के दौरे पर हैं। हार बर्दाश्त नहीं हुआ और जनता के बीच में जाने से उनको शर्म आ रही है, इसलिए भाग करके विदेश चले गए। उनके नेता भी एगो हैं राहुल जी। और मैं गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि उनके 25 के 25 विधायक हमारे पार्टी के कांटेक्ट में हैं और कभी भी 25 के 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो कह रहे कि टूट हो चुकी है। कहाँ? कह रहे टूट हो चुकी है। कौन? नीतीश जी को हटा के। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनकी पार्टी को ही बोल रहा हूँ। पहले पार्टी को संभालो, तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं भाई। राष्ट्रीय जनता दल के पास वो सब लोग हम लोग के संपर्क में हैं, 0 पर आउट हो जाओगे। आपको बता दें कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार रामकृपाल यादव की ओर से यह बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि आरजेडी के विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। दरअसल पिछले दिनों आरजेडी ने भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव पर लगाया, जिसका पलटवार करते हुए रामकृपाल यादव ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया और कहा कि आरजेडी के सभी 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और आरजेडी जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। सुनिए क्या कुछ रामकृपाल यादव ने कहा। कड़ी का आरोप लगा दिया है, आपके अधिकारियों पे लगा दिया गया, जिला प्रशासन पे लगा दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल चोर है, खुद भ्रष्टाचारी है और यही मचा रहा है शोर। जिसका जो राष्ट्रीय जनता दल का जो जिस गर्भ से निकला है वो गर्भ है भ्रष्टाचार। मैं चैलेंज करता हूँ कि इस आरोप को प्रूफ कर दे कि मेरा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है, मेरे संरक्षण में ये सब हो रहा है,
और जिसको प्रूफ कर देगा मैं इस्तीफा कर लूँगा। मैं वो आदमी हूँ जो सत्ता सुख के प्राप्ति के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए, और ख़ास तौर पर कृषि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, तो मैं अपने दायित्वों का निर्वहन शुरू कर दिया हूँ। और मेरा ही डायरेक्शन है कि किसानों को कोई भी तकलीफ पहुँचाने वाले बचेंगे नहीं। हमारे अधिकारी वो अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मैंने अपने मुख्यालय में बैठे हुए जितने अधिकारी हैं उनको मैंने निर्देशित किया है कि आप जाके छापामारी करिए उड़नदस्ता के रूप में, और गड़बड़ी होने वाले करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई हो रही है, उसी का नतीजा है कि आज ही आपने खबर देखा होगा कि 86 जगहों पर जो खाद्य विक्रेता हैं हमारा टीम गया है और कार्रवाई किया है। जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, FIR हुआ है, और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। कभी इस तरह की चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मंत्री के रूप में आप पे एक बड़ा आरोप लगा दिया गया, क्या इसको लेकर भी आप उन लोगों पे कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? कौन क्या कार्रवाई करेंगे? चोरवन सब पर? ये तो चोर है ना। और RJD वाला हमसे ज़्यादा नहीं कोई जानता RJD को। ये भ्रष्टाचार के कोख से निकला हुआ है। ये क्या बात करेगा भ्रष्टाचारी लोग? इन लोगों की बात को मैं नोटिस लेता हूँ। आप लोग ले लिए होंगे, मैं तो नहीं नोटिस लेता हूँ। जनता मालिक है, जनता तय करती है और जनता समझते हैं। इन लोगों की तो ये दुर्दशा हो गया है, देखे नहीं? 78 था, 25 हो गया। ये भी 25 हमारे संपर्क में है, नील हो जाएगा। संपर्क में है? हाँ भाई, संपर्क में नहीं है तो। इधर RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने JDU के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रम की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि JDU के अंदर ही भारी असंतोष है। RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि JDU तो डूबती हुई नैया है, उनके विधायक ही तय कर चुके हैं कि उन्हें कहां जाना है। JDU के 65 विधायक RJD के संपर्क में है। एक दिन नीतीश जी बस देखते रह जाएंगे। सीधे तौर पर मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी बिहार में तमाम पार्टियों को तोड़ने की फिराक में है। सुनिए क्या कुछ RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा। कि आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी लगातार बयान देते हैं और उसके बाद फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का वहाँ कोई सम्मान नहीं हो रहा है। उनकी पार्टी को भी बीजेपी तोड़ देगी। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी पर बीजेपी की नज़र है, वो तोड़ने में लगी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब जीतन बाबू मांझी जी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। उनको अगर सचमुच में सम्मान नहीं मिल रहा है तो उनको थोड़ा हिम्मत दिखाना चाहिए और खुलकर सरकार के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। नहीं तो फिर ये बोलने से काम नहीं चलेगा। उनकी पीड़ा जो है, उनका जो दर्द है वो बराबर छलकते रहता है। लेकिन एक और उनको मंत्री पद का लोभ है, लालच है। वो मोह छोड़े, कुर्सी को लात मारें और संघर्ष लड़ाई के लिए आए। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, उसमें 4 में से 3 विधायक के खिलाफ विरोध चल रहे हैं। देखिए, बीजेपी पूरा प्लान सेट कर रखी है। एनडीए में जो सहयोगी दल हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के 3 विधायक को बीजेपी तोड़ रही है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। जेडीयू पर भी खतरा मंडरा रहा है, आदरणीय मांझी जी पर भी खतरा मंडरा रहा है और माननीय मंत्री केंद्र में श्री चिराग पासवान जी के पार्टी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो सब लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है, वोट भी चोरी करती है, विधायकों को भी खरीद फरोख्त करके तोड़ती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में आरजेडी में टूट हो सकती है। बता दें कि जब लालू यादव की तूती बोलती थी तब तो आरजेडी टूट गया था। अब तो लालू यादव बुजुर्ग और बीमार है, ऐसे में तो पहले से भी कहीं आसान है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 11 साल पहले यानी कि फरवरी 2014 में आरजेडी के 13 विधायकों ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया था और सम्राट चौधरी आरजेडी में टूट के मुख्य रणनीतिकार माने गए थे। उस समय बागी विधायकों ने पार्टी
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निष्क्रिय और शिथिल होने का आरोप लगाया था। उस समय लालू यादव का राजनीतिक प्रभाव कम होने लगा था। अक्टूबर 2013 में लालू यादव को चारा घोटाला मामले में पहली बार दोषी ठहराया गया था। इससे उनकी सांसदी चली गई, उन्हें जेल जाना पड़ा। 22 में से आरजेडी के अधिकांश विधायक अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि नेतृत्व पर संकट है और दिसंबर 2013 में जब लालू यादव जमानत पर जेल से रिहा हुए तो इसके 2 महीने बाद ही उनकी पार्टी में बड़ी टूट हो गई थी। मौजूदा वक्त में भी आरजेडी के सामने 2014 जैसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। करारी हार के बाद आरजेडी 25 पर सिमट गई है। इतनी बड़ी हार के बाद भी आरजेडी के सीएम इन वेटिंग तेजस्वी यादव गंभीर नहीं है। पार्टी निराशा में डूबी है और वो विदेश की सैर कर रहे हैं। आरजेडी के विधायकों में पार्टी नेतृत्व को लेकर के एक असमंजस्य की स्थिति है। वे सोच रहे हैं कि क्या वर्तमान नेतृत्व के रहते पार्टी और उनका भविष्य सुरक्षित रह सकता है। ऐसे में अगर आरजेडी में टूट हो जाए तो कोई अचंभा नहीं होगा। 2014 में तो 3 विधायकों ने इस्तीफे की कीमत पर भी पार्टी तोड़ दी थी। भविष्य की सुरक्षा मिले तो ये आज भी संभव है। यानी कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने यह दावा किया कि जो बचे हुए 25 विधायक आरजेडी के हैं वो भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जाहिर तौर पर खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।